आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस आपको दिखाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम से और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हुआ क्या है। ठीक है, सबसे पहले डाउ जोन्स को कवर करेंगे, वहां पे कुछ बड़ा हुआ है तो उसको हम लोग पूरा न्यूज क्या थी, किसके बेस पे बढ़ा है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद आपको दिखाऊंगा डेटा जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत सारी लर्निंग आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा सकते हो। अब देखो हुआ क्या है, सबसे पहले तो है ना हम ये डेवलपमेंट देखते हैं कि हुआ क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और यूएस मार्केट के अंदर कुछ खबर निकल के आई। जो डाउ जोन्स आपको देखो बहुत शानदार ब्रेकआउट हुआ। मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, ठीक है, ये चार्ट मैंने आपको दिखाया था, बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर बना। देखो कितना प्यारा हेड एंड शोल्डर बना। देखो जो प्राइस एक्शन होता है ना भाई, वो आपका चाहे यूएस मार्केट है, चाहे इंडियन मार्केट है, चाहे बिटकॉइन है, चाहे इथेरियम है, सब जगह पर, चाहे क्रिप्टो में कोई सा भी चार्ट है, आपको क्लियरिटी दिखेगी कि यार प्राइस एक्शन जो होता है वो कहीं पे मतलब है ना, उसके अंदर कहीं दिक्कत नहीं आती, वो सब जगह काम करता है। इतना प्यारा ब्रेकआउट देखने को मिला। अच्छा सर, ये ब्रेकआउट हुआ क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन था जो हमारे पावेल साहब हैं, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि पावेल सजेस्टेड दिस रेट कट आर कमिंग। उन्होंने कहा रेट कट बहुत जल्दी आ सकता है, बट नॉट बिकॉज ट्रम्प डिमांडेड। ठीक, इसलिए नहीं आ रहा कि भाई ट्रम्प चिल्ला रहे हैं, भाई रेट कट तो आ सकता है। रेट कट क्यों आ रहा है, उन्होंने सिंपल बताया, रेट कट आने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो टैरिफ आने वाला है वो टैरिफ से इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बोली साथ में कि इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होगा बढ़ने का वो टेम्पररी होगा, मतलब वो कहीं ना थोड़ा सा समय के कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद वो जो है वो वाइप आउट हो सकता है, उसका इफेक्ट इतना देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने क्लियरली बोला कि मैं रेट कट कर सकता हूँ, सजेस्टेड कहा कि रेट कट जल्दी आ सकता है, बट नॉट बिकॉज ट्रम्प डिमांडेड। क्यों, इसलिए नहीं कि हाँ जो भाई ट्रम्प जो है इतने दिनों से मांग रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे रेट कट कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये नहीं है। ठीक है सर, तो पावेल साहब का स्टेटमेंट आया, उसके बाद डाउ जोन्स एकदम से आपको देखो 1.89% बढ़ के जो है क्लोज हुआ था। बहुत अच्छी बात है। क्या इसका इंपैक्ट हमारे मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है? देखो डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत दिखे तो देखिए, लेकिन सुबह गिफ्ट निफ्टी देखने के बाद ही मैं आपको उस चीज का अंदाजा लगा पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर ना कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं जिनके आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये टाइम जो है वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को डिस्कस करने का है, तो उसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो सर, अगर आप चार्ट को थोड़ा सा भी अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने ना एक बहुत प्यारा, ये देखो ये पैटर्न दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ से ये चीज़, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये धीरे धीरे ये आपस में आपको मिलते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इतना परफेक्टली नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऐसा कुछ ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ये रेजिस्टेंस था आपका, क्लियरली ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगेन इट्स रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको ये सपोर्ट था, यहाँ कैप डाउन गलती से हुआ, उसके बाद अगेन मार्केट इसी के रेंज के अंदर गया, फिर इसी जगह पे सपोर्ट लिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, वापस से नीचे आ सकता है। अब जब नीचे आ सकता है तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि सपोर्ट कहाँ मिलेगा, मार्केट क्या है, ये जो गैप बना था ना इसको फिल कर सकता है। अब यह तुरंत फिल करेगा, उसकी संभावना क्या है, उसको भी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लेके जाऊंगा तो आपको क्लियरली बताऊंगा। तो मार्केट के पास ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहां पे है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है सर यही है, जो लेवल है जो कि है लगभग आपका 24, ठीक है, 500 के पास में, 24,500 के पास में ये लेवल आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें बाउंस बैक करना चाहिए अगर इसको इस ट्रायंगल का सम्मान करना है। ठीक है, अगर भाई ये ट्रायंगल जो कि ये ट्रेंड लाइन चल रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, यानी कि एक और रेड कैंडल यहाँ पे एकदम से बनाती है, ऐसे करके एक और रेड कैंडल इस तरीके से बनता है, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल भी आपको ये डराने की बात नहीं कर रहा कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो यहाँ तक की जर्नी आपको देखने को मिल सकती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऐसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकती है, या मार्केट के अंदर ऐसी कुछ संभावना मुझे नजर आती है। बिकॉज देखो चक्कर क्या है ना, कि मुझे लगता है मैं आपको यहां पे सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट ने एक बार बाउंस किया था, दूसरी बार बाउंस किया था, तीसरी बार बाउंस किया था, दिस इज द हाई चांस, तीसरी बार यहां से बाउंस किया, दिस इज द हाई चांस मार्केट यहीं से ही बाउंस कर जाए। मैं आपको इसलिए यहां पे सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां ब्रेकडाउन होने की संभावना मुझे जो है उसके चांसेस बहुत कम दिखते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है सर, उसके पीछे का रीजन कुछ बड़ा है नहीं सर, कुछ बड़ा दिक्कत नहीं है, मतलब कोई इशू इतना नहीं है जो इसको ब्रेकडाउन देखने को मिले। हाँ देखो भाई टैरिफ का इशू है, लेकिन टैरिफ का इशू मार्केट ऑलरेडी कहीं ना कहीं पचा चुका है। ठीक है, टैरिफ का इशू जो है 50% हमारे ऊपर, उसको मार्केट जो है ऑलरेडी जो है पचा चुका है। मतलब वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, मार्केट को समझ में आ चुका है कि यार ये टैरिफ जो है कहीं ना कहीं लगने वाला नहीं है, और लगता भी है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा। जीडीपी अगर हमारी 6% से ग्रो हो रही है तो हो सकता है हम 5% से ग्रो हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रोथ नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद जीएसटी में हमें कट जो है मिलने वाला है, कि जीएसटी में हमें क्या है बहुत सारी, अब जो है बैठक भी हुई थी, अभी कुछ बैठक की भी कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हुई है, कुछ 5-6 सितंबर में बैठक भी होनी है इसके लिए, तो जो हमारा 5% और 18% का स्लैब रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास भाई जो 28% वाले जो स्लैब वाले हैं ना, ठीक है, 28%
28% के अंदर जो स्लैब में आ रहे हैं वो ऑलरेडी सारे के सारे 18% में शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ 28 के 5 में भी शिफ्ट होंगे। तो आप ऐसे कुछ स्टॉक्स भी निकाल सकते हैं दिमाग में, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है, वो 28 से सीधा 5 में शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे दिमाग आप थोड़ा सा लगा सकते हो कि कहाँ पे हमें ऐसे शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है। तो वो आपके लिए एक अच्छा एडवांटेज देने वाला है। तो यहाँ पे ये भी इकोनॉमी के लेवल पे सही है सब कुछ, ठीक है। इनकम टैक्स पे आपको जो है अच्छा खासा 12 लाख का जो है छूट मिल रही है। तो 12 लाख की छूट जो है उसका इफेक्ट अब कहीं ना कहीं अब आना दिखेगा मार्केट के अंदर, अब उसका इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना मार्केट जो है वो इतना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है नहीं है। तो आपको यहाँ पर मुझे नहीं लगता, एफआईएस जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉर्टेड है, ठीक है। एफआईएस के पास में बहुत ज़्यादा माल है नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो सेल करें, ठीक है। उसकी संभावना जो है ना, उनकी परसेंटेज ऑफ कहाँ पे शॉर्ट्स कितना 10% है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ये दिखा रही हैं कि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी दिखा रहा है और यहाँ पे इसको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि हमारा जो मार्केट है वो ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। अब क्या तुरंत इसको नीचे आ सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे हमें बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग क्या है इसे बात करें। अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं अब इसको बिल्कुल यहाँ से हटा रहा हूँ बिकॉज इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट को आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैंने आपको फिबोनाची लेवल भी लगा के दिखाया था। मार्केट कभी भी ना ऐसे गया फिर सीधा ऊपर जाएगा उसकी संभावना कम दिख रही है। यहाँ पे ना हमारा एक रिट्रेसमेंट लेवल था, मैंने आपको समझाया भी था 0.5 से 0.68 का, ठीक है। ये लेवल से लेके ये लेवल था, ठीक है। ये हमारा रजिस्टेंस है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कौन से लेवल है, इसको मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके ये जो है ना ये वाला इशू जो है यहाँ से लेके और ये वाला इशू तक, यहाँ तक ही मान लो ये लेवल है ना, ये 0.5 से 0.6 का लेवल है और ये लास्ट हर्डल है। मार्केट यहाँ पे आपको फंसाएगी जरूर, मैंने आपको चीख के बोला भी था कि मार्केट यहाँ पे हमें फंसाएगी जरूर। मुझे नहीं लगता मार्केट इसको एक बार में ब्रेकआउट कर देगी क्योंकि ऊपर इतना दिक्कत नहीं है, फिर इस वाले जोन में ना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस वाले जोन में जब इतना बड़ा रजिस्टेंस नहीं है तो एक बार यहाँ पे जब यहाँ पे कोई रजिस्टेंस नहीं है तो एक बार यहाँ पे मार्केट जो है टाइम पास करती हुई नजर आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मैंने आपको बोला भी था, तो एक डबल बॉटम जैसी स्मेल मुझे आ रही है, ठीक है। अब डबल बॉटम जैसी स्मेल आ रही है तो यहाँ पे ना आपको एक सपोर्ट जरूर है। आप इसको सीधा ब्रेक डाउन करें, ठीक है, ऐसे करके पूरा गैप जो है फिल कर दे, उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है, ठीक है। मुझे लगता है मार्केट ऐसे करके नीचे आनी चाहिए और नीचे आके ये वाला जो बॉटम है ना इसको टच कर सकती है और फिर वहां से एक आपको राउंड जो है दिख सकता है। तो ये अपना कंप्लीट डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिख रही है जो आपके सामने मैंने इस समय बनाई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इस तरीके का ही बनाएगा ऐसा हम लोग, भाई मैं पहले भी गलत हुआ हूँ आगे भी गलत हो सकता हूँ। तो ध्यान रखना कोई भी आपको बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। मुझे लगता है कि मार्केट ऐसा कुछ कर सकती है, होने की संभावना है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि मार्केट जब नीचे की साइड जाती है कभी भी जाएगी, ध्यान रखना, तो ऐसे नहीं होता कि सिर्फ सीधा सीधा गिरती जाएगी, ठीक है। यहां पर है ना आपको जैसे एक लेवल है ना, ये लेवल, तो ये ना एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा क्योंकि मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे एक गैप छोड़ा है, ठीक है। तो ये लेवल जो है ना अब एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। तो मार्केट को मुझे लगता है एक बार को, जैसे ये एक हाई है तो मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट इसके अंदर ही कहीं ना कहीं ना एक इनसाइड बार कैंडल जो है, निफ्टी जो है इनसाइड बार जो कैंडल है इस तरीके की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। अगर निफ्टी इसके अंदर इनसाइड बार कैंडल जो है फॉर्मेशन करता है तो एक अच्छी तरीके से एक दो इसके अंदर इनसाइड बार कैंडल अगर बनते हैं, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन दिखता है, ठीक है, अगर उसके बाद ब्रेकडाउन दिखता है दैट विल बी अ मैच्योर थिंग और मार्केट और ज्यादा इसके नीचे आ सकती है, पूरा गैप जो है फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर मार्केट ने तुरंत क्या किया, एक इनसाइड बार कैंडल बना के, ठीक है, एक इनसाइड बार कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश की यहां से कि यार सर मैं तो यहीं से ऊपर जा रही हूं, ठीक है, मुझे तो यहीं से ऊपर जाना है, तो फिर क्या होगा, हमें इस हाई को कटने का वेट करना है। ध्यान रखना, अब मार्केट अगर ऊपर जाना है उसको तो इस हाई को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगी मार्केट और तुरंत ऊपर नहीं जाएगी। हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां पे हम टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद देखो मार्केट ने या तो इस स्ट्रक्चर को पूरा करना है, ठीक है, या फिर यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। दोनों में से एक काम जरूर होगा। जितना मेरा प्राइस एक्शन का अनुभव है उससे मैं आपको बता सकता हूं, मार्केट या तो इस वाले जोन के अंदर जो है टाइम स्पेंड करेगी अच्छा खासा, मतलब कि मार्केट यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी, या फिर ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो पूरा करेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में से एक जो है मुझे लगता है मार्केट जरूर पूरा कर सकती है। ये चीज बिल्कुल आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। तो तुरंत यहां से गिरे उसकी संभावना कम है, मैं आपको बता चुका हूं, है ना। मार्केट अगर नीचे भी जाना है तो थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए जाएगी ना। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और कल के लिए प्लान करते हैं, कल मार्केट कैसे रह सकती है। तो कल के लिए अगर मैं प्लान कर रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और हम कल का अगर मैं प्लान देख रहा हूँ तो कल के लिए मुझे लगता है मार्केट के अंदर जो है ये, ठीक है, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है सबसे पहले, ठीक है ना। और हम एक्जैक्टली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़े हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़े। तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सीधा जाके इसको ब्रेकआउट करे, अगर ब्रेकआउट करना होता तो वो कल ही इसको ब्रेकआउट
कर देती है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है 24,870 ठीक है, 24,870 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, 3 बार वेरी बोला है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है सर, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकता है, मार्केट एक स्ट्रक्चर ही बना रही है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम, तो एक हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से तो एटलीस्ट यहाँ तक आए। कौन सा लेवल तक आए सर, कौन से लेवल तक आ सकती है, संभावना है सर सबसे पहले 950 तक हम जा सकते हैं, एक बाउंस दिखा सकते हैं 950 तक, ठीक है, एक बाउंस आ सकता है 950 तक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रिएक्शन देने वाली है, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसके लिए आपके पास टेलीग्राम की सुविधा है मेरे यहाँ पे, कोई आपको बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं जाती, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स दिए, मैंने आज बिटकॉइन का चार्ट डाला था, आपको बिटकॉइन का, इथेरियम का, इस तरीके के चार्ट्स भी चाहिए क्रिप्टो करेंसी के, उसके ऊपर मैंने सोचा है कि मैं ना आपके लिए एक डिफरेंट टेलीग्राम चैनल ओपन करने की सोच रहा हूँ, जहाँ पे हम क्या है बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है बिटकॉइन के चार्ट और इथेरियम मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे डाले करेंगे, जहाँ पे हम आवली चार्ट 30 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट वहाँ पे मैं आपको पोस्ट किया करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे इंटरेस्टेड लिख देना कि हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक लिंक दूंगा, मेरे लिंक से आपको जो है अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, तो आप इंटरेस्टेड हो तो बता देना, अदरवाइज नहीं होंगे तो मुझे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, हम इंडियन मार्केट के अंदर अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मेरे पास इनफ लोग इंटरेस्टेड देखे तो डेफिनेटली हम उसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। ये रहा भाई, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे आपको पूरा मिल जाता है कि कैसे कैसे हम लोग पूरा मतलब पोल भी कराता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है, लर्निंग्स में आपके साथ पोस्ट करता रहता हूँ, कौन सा टाइम फ्रेम पे चार्ट देखो, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है, ये चार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ब्रेकआउट पूरा हुआ। तो ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन करके चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, आपको 1.5 लाख के पैसा इसके लिए नहीं देना, ध्यान रखना, एक ही चैनल है मेरा, यही चैनल से जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी उसी से जाके ज्वाइन कर लेना भैया, और कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। एक ही चैनल है जहां पे आपको राइट लर्निंग चार्ट्स आपको मिलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम से लेके वीकली टाइम फ्रेम तक, ठीक है, उसके लिए आपको क्या है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है मार्केट क्या कर सकती है, पहले यहां तक जा सकती है, और यहां पे क्या देखने वाला है, अगर मार्केट को और गिरना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर मार्केट को और गिरना है तो वो फर्दर गिरेगी, वो इस वाले ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस लेके गिरेगी, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं यहाँ पे। तो अगर मार्केट यहाँ पे और गिरनी है ना, तो यहां से रिजेक्शन आया था, यहां से रिजेक्शन आया था, यहां से रिजेक्शन आया था, हाई चांस है हम यहां तक जाएं और फिर यहां पे क्या क्रिएट करें, अगर यहां पे इसने एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट कर दी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनवर्स हैमर, ठीक है, तो इनवर्स हैमर कैंडल अगर हम यहाँ पे क्रिएट करें तो मार्केट यहाँ पे फर्दर और गिर सकती है, और ये वाला लो जो है 24,850 का लेवल जो है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, और फिर मार्केट और फर्दर जो हमारा गैप जो है वो फिल करने जा सकती है, ठीक है, उसके लिए हमें तैयार रहना है, उसके लिए हमें कहाँ तक तैयार रहना है, कल एकदम से पूरा नहीं लगता मुझे पूरा गिर जाएगी, लेकिन फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा शुड बी दिस, ठीक है, ये हमारे लिए फिर ओपनली हमारा दिक्कत जो है यहाँ तक आ सकती है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ तक फिसल सकती है, ठीक है। अगर मान के चलो भाई इसने क्या करा, इसने ये भी तोड़ दिया, ठीक है, अगर इसने ये भी तोड़ दिया ना तो फिर रास्ता हमारा क्लियर हो जाता 950 तक का। 950 पे जाके हम लोग क्या है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बना रहे होंगे, उसके बाद अगर वो 950 को तोड़ती है तो फिर भैया मजा आ जाएगा, जो हमने हेड एंड शोल्डर से गिरे हैं फिर वो पूरा हेड एंड शोल्डर कवर हो सकता है, 25-50 तक हम जा सकते हैं। संभावना किस साइड आपको लग रही है सर वो बता दो, संभावना जो मुझे लग रही है सर, मुझे लग रही है कि मार्केट जो है, पहले तो कल मैं आपको ये चीज़ सुबह 7 बजे का जो डेटा आएगा, 7 बजे वाली जो वीडियो देखूंगा तो वहाँ पर मैं आपको पूरी संभावना बता पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर हम ना सारे फैक्टर्स जो देखते हैं, तो संभावना जो है सुबह 7 बजे वाले सेशन में देख लेंगे। अगर मुझे लगता है कि मार्केट को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए 950 से लेके 850 के जोन में, ठीक है, अगर ये टाइम स्पेंड करिए इस वाले जोन के अंदर तो इट विल बी अच्छा रहेगा वो चीज़, ठीक है, मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केटिंग अच्छा मूव दिया है, अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हुई नजर आ सकता है मार्केट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, पहले ऑप्शन चेन के ऊपर बात कर लूँ कि सर वीकली एक्सपायरी जो है अगर वो खत्म हो जाएगी तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है। देखो यार, मुझे पहली बात तो नहीं लगता कि वीकली एक्सपायरी बंद होगी, ठीक है, क्योंकि यार देखो अभी विचार चल रहा है, उन्होंने अभी ये नहीं बोला कि हम वीकली एक्सपायरी बंद कर देंगे, कुछ ना बहुत सारे फेक चैनल्स भी बन जाते हैं, फेक मतलब कहीं ना कहीं न्यूज़ भी फ्लो होने लग जाती है, हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, व्यूज़ आ रहे हैं, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है इसके ऊपर वीकली एक्सपायरी बंद करनी चाहिए उनको। उन्होंने एक बहुत सारे उल्टे सीधे डिसीजन लिए हैं, कुछ समय मुझे नहीं समझ में आता क्यों लिए। पहले उन्होंने क्या करा भाई, मार्केट के अंदर डेली एक्सपायरी जो है इंट्रोड्यूस कर दी, उसके बाद डेली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्हें समझ में आया डेली एक्सपायरी जो है काम की नहीं है, उसको बंद कर दिया, फिर अपना क्या है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी जो है वो बंद कर दी, उसके बाद लॉट साइज जो है बढ़ा दिए, है ना। अब आपने इतने चेंजेस एक साथ कर दिए तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, मार्केट को टाइम देना चाहिए उन चीज़ों को एडॉप्ट करने का। पहले मार्जिन चलता था, वो मार्जिन भी बंद हो गया था, ठीक है। अब आपने जब इतनी चीज़ें की हैं तो उसको वेट करो। अब आपके दिमाग में फिर आपने बोला कि आप दोनों एक्सचेंज जो हैं वो डिसाइड कर लो आपको कौन सा दिन लगेगा, ट्यूसडे लगना है, थर्सडे लगना है, ठीक है। तो एक्सपायरी जो है ऊपर नीचे होती रही, ठीक है, सेंसेक्स की शिफ्ट होती रही, कभी कहीं कभी कहीं, तो इस तरीके से ये
ये चीज़ें होती रही हैं। तो अब मार्केट को क्या करना चाहिए, लॉट साइज आप लगातार बढ़ाते रहो, घटाते रहो, तो थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट 1-2 साल, जिससे मार्केट थोड़ा सा समझे, मेच्योर हुए चीज़ों को लिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अगर मंथली पे हम टोटली आ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट जो है हमारा इंडियन मार्केट तो पूरा काम का खत्म हो जाएगा। वहाँ पर बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े बड़े प्रीमियम्स हो जाएंगे, ऑप्शन बायर के लिए भी दिक्कत आने वाली, ऑप्शन सेलर के लिए भी दिक्कत आने वाली है। अभी 12 का मतलब आप समझो विक्स चल रहा है, तो ऑप्शन सेलर क्या ही बेच लेगा, ऑप्शन बाइंग क्या ही बाई कर लेगा मंथली। अगर 18 पे चला गया तो ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस प्रीमियम को बाई करने में भी इशू आएगा। आपने लॉट साइज पहले ही बढ़ा दिया है, बायर्स के लिए भी बड़ी बड़ी कैपिटल लगेगी, उसमें बड़े लॉसेस होंगे, ठीक है, और सेलर्स के लिए भी इशू आएगा। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है मंथली एक्सपायरी पे हम शेयर शिफ्ट होते हैं। तो अब देखो ये लोग क्या करेंगे उसके ऊपर वो ही जानते हैं। मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए कायदे से, आप भी बताना नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है इसको लेके, ठीक है सर। 25,000 का जो हमारा, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 25,000 पे 1 करोड़ 84 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 84 लाख का वाई है। पुट कॉल रेशियो हमारा 0.62 है, ठीक है, थोड़ा सा अनबैलेंस दिख रहा है ये, ठीक है। तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मुझे लगता है मार्केट दे सकता है, ठीक है, एक शॉर्ट कवरिंग बनती है यहाँ पे, क्योंकि 0.62 फ्राइडे को होना बिल्कुल एक शॉर्ट कवरिंग का मैंने आपको क्लियरली बताया, एक शॉर्ट कवरिंग हमारी बनती है, जिससे क्या है कि 0.85 तक हम थोड़े से जाएं तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ से दिख रही है क्लियरली। मैं आपको पहले ही बोला हूँ, एक शॉर्ट कवरिंग आई एम एक्सपेक्टिंग, मार्केट हल्का सा एक बार को बाउंस कर सकता है, जो कि कहाँ तक आ सकता है 24,950 के आसपास, ठीक है। रजिस्टेंस कहाँ मिलेगा सर आपको, रजिस्टेंस हमें मिलेगा सर आपका 25,000 पे। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, सॉरी, तो सपोर्ट आपको मिलेगा 24,800 पे, 63 लाख का हुआ है, ठीक है। तो ये एक ढिंगढांग सा सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद भैया 69 यहाँ पे भी है, तो यहीं पे मार्केट जो है फंसना चाहिए। 24,800 900 के बीच में सपोर्ट है, मार्केट को यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक शॉर्ट कवरिंग मुझे लगता है जो कि 950 तक मार्केट को लेकर जा सकते हैं। 950 पे क्या रिएक्शन दिखने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। 950 और 25,000 पे कोशिश करेगा। अगर भाई साहब 25,000 निकल गया तो ये देख लेना, ये लोग बहुत तगड़े वाले पैनिक करने वाले हैं। पीछे इतना कुछ नहीं है, सीधा रास्ता 25,250 तक का रास्ता साफ है, ठीक है। तो अगर मार्केट ने 25,000 के ऊपर 25,025, ठीक है, यहां तक पे आके 20 मिनट या 15 मिनट स्पेंड कर दिए तो इनकी हालत खराब होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ओवाई शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा आपको, और ये लोग थोड़ा पैनिक करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज ये अभी मंडे ही हुआ है और इतना तगड़ा वाला ओवाई तोड़ने मुश्किल देगा भाई। 25,000 को तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत तगड़ा ओवाई है भाई, मतलब इतना ही नहीं है, इसको आसान नहीं है कि मतलब तोड़ दे, ठीक है, बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देख लेते हैं बैंक निफ्टी के क्या हालचाल है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है सर, तो बैंक निफ्टी को हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे सपोर्ट है भाई अच्छा खासा। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए एटलीस्ट बैंक निफ्टी के अंदर। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से बाउंस करता है दैट विल बी ए गुड थिंग। यहाँ से मार्केट जो है एक अच्छा मूव दिखा सकता है, अगर पहले इसको एक बार आई जान दो नीचे तक, ठीक है। अगर जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा था निफ्टी के अंदर, वो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हो चुका है, देखो सेम, ठीक है। अगर ये इसको हिट करता है फिर यहाँ से बाउंस हो सकता है इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको तोड़ेगा जरूर एक बार को, ठीक है। इसको तोड़ के पैनिक जरूर क्रिएट करेगा। पैनिक भाई बैंक निफ्टी में पैनिक कब क्रिएट होगा, जब ये लेवल ब्रेक होगा, जो ये लोग है ना, अगर ये ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएशन होगा। उस पैनिक के अंदर क्या होगा, वहां पे क्या है, जो रियल गेम है, जो रियल ट्रेडर्स हैं, जो हमारा चैनल दिखते हैं, वो उनको पता चल जाएगा कि एक अच्छा प्राइस सेक्शन यहाँ पे बन रहा है, वहां से एक आपको मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है ऐसा कुछ कर सकती है। आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी वही चीज बन रही है आपके सामने, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे रजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको क्लियरली एक सपोर्ट बना हुआ है जिसका ब्रेकडाउन इसने ऑलरेडी दे दिया है। तो मुझे लगता है एक बार को यहाँ पे भी बाउंस देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के अंदर क्या चल रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। मुझे लग रहा है वहां पर भी ओवरशूट दिख रहा है कुछ, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है, ठीक है सर, तो बैंक निफ्टी मेरे सामने दिख रहा है, तो इसकी पुट कॉल रेशियो 0.52 है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं कम है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी बहुत कम है, तो यहाँ पे एक बाउंस हम बनता है बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो बैंक निफ्टी भी आपको एक बाउंस दिखा सकता है एटलीस्ट कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, 53, 55, 250 या 300 तक। अगर इसको ब्रेक करता है देन बी अ गुड थिंग, ठीक है। फिर मार्केट आपको एक अच्छा मूव दिखा सकता है 55,700 तक का, ठीक है। 55,700 तक का मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड है अगर इसको ब्रेक करता है तो, ठीक है। ये नेकलाइन है, अगर ये नेकलाइन निकल गई तो मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट के लिए एक अच्छा दिन हो सकता है कल, है ना। ये अपना मैंने आपको दिखाई दिया मार्केट के अंदर डेटा कैसा बना हुआ है, डेटा भी अच्छा ही बना हुआ है भाई। यहाँ पे क्लाइंट 0.48 सेल करके गया था। मेनली इन तीनों ने क्या किया है, 22 को सेल ही किया था मेनली, हाँ इन दोनों ने तो सेल ही किया था। खरीदारी कहाँ से नजर आई थी, खरीदारी आपकी नजर आई थी एफआईएस में, ठीक है। एफआईएस ने 0.24% जो है खरीदा था, तो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, एफआईएस खरीद रहे हैं। अब डीआईएस थोड़े से कंसर्न में, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, इन्होंने क्या करा है 10% ऑलरेडी अपना परसेंट जो है 10% से इन्होंने अपनी पोजीशन को कम किया है, लगभग 8 साढ़े 8% से। पूरा इनकी हाई था 72.5 का,
और 72.5 से कहाँ पे निकले 63 पे, तो ये थोड़ा कंसर्न है। 55 से नीचे जाएंगे मैं आपको क्लियरली बोलूंगा भाई सजग हो जाओ, ठीक है। 55 के ऊपर है जब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये इंडेक्स फ्यूचर में लगातार 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 सेलिंग कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। सुबह 7 बजे वाला सेशन बिल्कुल दिखना। अच्छा, मैं ये सेशन में आया था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो माई सीक्रेट ऑप्शन बाइंग सेटअप, इसको जरूर से जरूर देखो, अभी तक आपने नहीं देखा है तो नेक्स्ट जो आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर अभी इसका, तो इस सेशन खत्म होने के बाद तुरंत इस पर आप जरूर देखना। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।